हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हम सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, उसी सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मिडिल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसका आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आपका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने मिडिल टर्म क्या होता है इसका एक ब्रीफ भी समझा हुआ है। मिडिल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। और पार्ट 1 की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहां हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिडिल टर्म्स किए थे। वहां हमने मिडिल टर्म को समझने की कोशिश की है कि उसका एक ब्रीफ देखा है कि क्या होता है। क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिडिल टर्म के बेसिस पे, तो हम एक बहुत छोटा सा ब्रीफ आपको बता देते हैं कि मिडिल टर्म जो है कभी भी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड करने के लिए उसकी कंडीशन होती है कि जो एपी है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो फाइनाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि वो कहाँ स्टार्ट हो रही है कहाँ एंड हो रही है, तो आप उसका मिड पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है कि आपकी जो एपी है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन हो या ऑड हो। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपकी जो मिडिल टर्म्स है वो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, और अगर ऑड है तो उसमें सिंगल मिडिल टर्म होती है। कैसे होती है, क्या होती है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, तो जो मिडिल टर्म होगी वो होगी n/2 टर्म और n/2 + 1th टर्म। और ये है यहाँ पर n जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ऑड है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल मिडिल टर्म होगी, और वो होगी आपकी n+1 / 2th टर्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूले भी डिराइव हुए हैं, जहां पर हमने फॉर्मूले को यूज किया है हमारी मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि कंसीडर करिए कि आपको एक एपी दी गई है, और आपकी जो एपी है 2, 5, 8, 11 ... 32। हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या दिया है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन है एपी जो है 2, 5, 8, 11 ... 302 पे एंड होती है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो ये एपी दी गई है वो फाइनाइट एपी है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको बोला गया है कि शो करिए कि दैट ट्वाइस द मिडिल टर्म ऑफ द अबव एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये कह रहा है कि आपकी जो गिवन एपी है इसकी जो मिडिल टर्म है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब उसको डबल कर दिया जाए, तो वो इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल। तो चलिए हम प्रूफ करेंगे। तो हमें जो गिवन है हम वहां से फाइंड करते हैं कि हमें और क्या क्या दिया है। हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 2, ये है आपकी फर्स्ट टर्म। हमें डिफरेंस दिया गया है, हम फाइंड कर सकते हैं 5 - 2 इट इज इक्वल टू 3। मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस। हमारा जो लास्ट टर्म है वो 302 दिया गया है, और इसको हम nth टर्म भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम nth टर्म मान लेंगे तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर पाए तो वहां से हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। उसी अकॉर्डिंग हम हमारी मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, और टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्वाइस इनटू मिडिल टर्म इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं, और जब प्रूफ करेंगे तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। पहले ही हम लिख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना है, क्योंकि हमें ए दिया गया है कितना 2, और लास्ट टर्म दिया गया है कितना 302। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इट इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
ये है हमारा 2 प्लस 302, इट इज इक्वल टू 304। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। हमने सबसे पहले क्या लिख लिया कि जो हमें प्रूफ करना है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब ये हमने फाइंड कर लिया कि ये कितना है। अब बात करते हैं हम हमारे मिडिल टर्म के लिए। और मिडिल टर्म के लिए क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। हम लिखेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी कितनी होती है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी इट इज इक्वल टू ए एन, इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होती है, nth टर्म, और हमने क्या किया है कि लास्ट टर्म को nth टर्म एज्यूम किया हुआ है। फिर लिखेंगे ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें फाइंड करना है, और डी है आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ हम जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 302, इट इज इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 302, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 302, इट इज इक्वल टू 3n माइनस का 1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 303, इट इज इक्वल टू 3n, और यहां से हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 101, जो आ गई हमारी ऑड। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अब यहाँ पर हम सिमिलरली जैसे हमने हमारे फर्स्ट पार्ट जब किया था, हमने इसको 2 मेथड से किया। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 101। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। तो मिडिल टर्म फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, हम लिखेंगे फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो और फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म हो जाती है आपकी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। इसका मतलब कितनी हो जाएगी 101 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगी आपके पास 51, मतलब 51th टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। अब फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 51th टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू ए प्लस 50d। अब देखिए A51 कैसे फाइंड करेंगे, A51 A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 50 इंटू डी कितना है 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपके पास 152। हमारे पास जो मिडिल टर्म आ गई A51 उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 152। अब देखिए आपको क्या, अब ट्वाइस हमको क्या बोला था कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, 2 इंटू A51 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 152। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 304। और हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का जब सम निकाला था वो कितना आया था, वो भी आया था 304 फर्स्ट इक्वेशन से, और ये है आपकी इक्वेशन 1। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया है, A1 प्लस AL इट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू A51। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब इसको सेकंड मेथड में क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट मेथड से आपने कैलकुलेट किया है। जब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की तो आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड में आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे फॉर मिडिल टर्म के लिए। फॉर मिडिल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है फॉर मिडिल टर्म, ये हो जाता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। an कितना हो जाएगा A51 इज इक्वल टू a की जगह रखेंगे आप 2 प्लस
n की जगह रखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 50 डी। सेम आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा A51 इट इज इक्वल टू 2 प्लस 50 इंटू 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 152। तो सेम चीज आपके पास आएगी चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज करिए या सेकंड मेथड यूज करिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मिडिल टर्म के लिए तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज आप जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस इंटू A51 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 152 इट इज इक्वल टू 304। तो आप बोलेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है, तो वहां से आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चंस जो हम करने वाली हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको एनालाइज भी करेंगे। क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको एक थ्योरम भी निकलती है। तो चलिए अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स है, इस बात का ध्यान रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में भी आपको इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमको एक एपी दी है और प्रूफ करना है कि सम ऑफ मिडिल टर्म्स जो है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के। तो हमें दिया क्या गया है, हमें एक एपी दी गई है 1, 7, 13, 19 डॉट 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 450। इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट टर्म दी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 6, और लास्ट टर्म जो है वो है हमारी 115, और इसी को हम मान लेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 450। हमने लास्ट टर्म को ही nth टर्म मान लिया है क्योंकि यहां से हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ मिडिल टर्म्स जो मिडिल टर्म्स आएगी उसका सम किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के, मतलब a प्लस एल भी लिख सकते हैं आप इसको। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। जब हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 415 इट इज इक्वल टू 460। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए हमें nth टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पता होना जरूरी है। तो यहां हम लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ an AP it is equals to an is equals to a plus n minus 1 into d। an हमारी nth टर्म है, जो हमारी लास्ट टर्म थी उसको हमने nth टर्म अज्यूम कर लिया है। a है हमारी फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d है हमारी कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए फाइंड होकर आएगा, n की जो वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए आएगी क्योंकि लास्ट टर्म को ही हमने nth टर्म मानी है, और चूंकि हमारी लास्ट टर्म nth टर्म है मतलब वहीं तक हमारी एपी है, तो फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक जो भी n की वैल्यू आ जाएगी वही हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो हम हमारी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 415, तो nth टर्म की वैल्यू होगी 415। a है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 415 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 6n माइनस 6। यहां से हमारे पास आ जाएगा 415 इट इज इक्वल टू 6n माइनस का 5। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 420 इट इज इक्वल टू 6n। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 70। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं वो इवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो ऑड है, और इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है। और अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आई है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मिडिल टर्म होगी वो 2 मिडिल टर्म होगी। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास मिडिल टर्म सिंगल थी, लेकिन इस बार मिडिल टर्म हमारे पास 2 होंगी। तो हम बोलेंगे फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म होती है। इसका मतलब क्या है n/2 मतलब 70 डिवाइडेड बाई 2
और 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 35th और 36th टर्म जो हमारे पास है वो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो ये होगी हमारी 35th टर्म और 36th टर्म, ये दोनों ही टर्म्स हमारी मिडिल टर्म होंगी। तो हम फाइंड करते हैं हमारी मिडिल टर्म्स को, जो कि फिफ्थ टर्म जो 35th और 36 है। अब सिमिलरली हम इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम हमारे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, यूज फॉर्मूला फॉर मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव होकर आया है हम उसको यूज कर रहे हैं। तो वो कितना आया है, वो आया है हमारे पास पहला आया है A35 के लिए फाइंड करेंगे, वो होता है हमारे पास A प्लस n-2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, जहां पर n जो है वो है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलर वे में A है हमारे पास 1, n कितना आया है, n आया है हमारे पास 70 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी मतलब इंटू 6, ये हो जाएगा A35, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 70 माइनस 2 मतलब 68 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा 8 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 34 इंटू 6 कितना होता है, 6 4 जा 24, 2 6 3 18 19 20, मतलब हमारे पास जो मिडिल टर्म आई है 35th टर्म वाली वो आई है 205। फर्स्ट मिडिल टर्म आ गई। अब सिमिलरली हम सेकंड मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। सेकंड मिडिल टर्म हमारे पास है A36। अब A36 इसमें क्या करेंगे हम, A प्लस n/2 इंटू डी, ए है हमारे पास 1, 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 35 इंटू 6, तो A36 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 1 प्लस 6 5 या 33, 6 या 18, 18 और 3 कितना होता है 21, तो ये हो जाएगा आपके पास 211। तो हमारे पास A36 आ गया कितना, 211। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो A35 प्लस A36, क्योंकि हमें सम ऑफ मिडिल टर्म्स फाइंड करना है, तो 205 प्लस 211 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 416। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास कितनी वैल्यू आई थी, 416। ये देखिए आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू आई थी 416 और यहां से आपके पास वैल्यू आई है 416। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 is equals to equation 2, therefore first term plus last term is equals to sum of middle terms मिडिल टर्म्स के इक्वल है, और ये कितना है आपका, ये है आपका 460। ये हो गया आपका क्वेश्चन करने का तरीका फर्स्ट मेथड से। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड से। जब हम सेकंड मेथड से करेंगे तो हम क्या करेंगे, by using जनरल टर्म फॉर्मूला। अब हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि हम फर्स्ट मिडिल टर्म वाला, क्योंकि अगर हमें मिडिल टर्म का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम जब A35 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास A कितना है 1 प्लस 30 n कितना है 35, यहाँ पे n आती है nth टर्म जो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, और जबकि मिडिल टर्म में क्या आती है, नंबर ऑफ टर्म्स। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। 35 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 34 इंटू 6। अब ये देखिए ये आपके पास वही कंडीशन आ गई जो हमारे पास फर्स्ट मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ आई थी। देखिए तो हम किसी भी मेथड से करते हैं हमारे पास सिचुएशन सेम आ जाती है लास्ट में, लेकिन अगर आपको लिखा गया है कि बाय यूजिंग मिडिल टर्म फॉर्मूला ही यूज करना है तो आप
आप फर्स्ट मेथड यूज करेंगे और आपको बोला है कि मिडिल टर्म फाइंड करिए लेकिन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 205। तो A35 आपके पास कितना आ गया 205। सिमिलर वे में जब आप 36 टर्म निकालेंगे तो वो हो जाएगी A प्लस n कितना है 36 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 35D। इसका मतलब कितना है 1 प्लस 35 इंटू 6। तो सिमिलर कंडीशन में आपके पास सेम चीज आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 211। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम चीज करेंगे, आप सेम मेथड यूज करेंगे और यहाँ पर इसके बाद तो आप सेम करेंगे A35 प्लस A36। तो जब आप इन दोनों मिडिल टर्म्स को ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे सम ऑफ मिडिल टर्म्स इट इज इक्वल्स टू A35 plus A36, it is equals to 205 plus 211, it is equals to 416 which is equation number 2। और आपकी इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ मिडिल टर्म्स जो है, सम ऑफ मिडिल टर्म्स क्या है, वो इक्वल है आपके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के भी। तो ये आपने प्रूफ कर दिया जो आपको कहा गया था। अब देखिए, अब इन दोनों क्वेश्चन में हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे जिससे आपको ये क्वेश्चंस भी इजी हो जाएगा और एक थ्योरम भी। जब हमने अब ये बात करी, जब हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, तो ये हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आई थी एन, वो 70 आई थी। इसका मतलब क्या आया था, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आई थी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आई थी तो आपके पास जो मिडिल टर्म आई थी वो 2 मिडिल टर्म आई थी, ठीक है। और आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को का जो एडिशन है वो सम किसके इक्वल है, सम ऑफ मिडिल टर्म्स, मतलब इन दोनों मिडिल टर्म्स के सम के इक्वल है। मतलब अगर ये a प्लस ए है और ये b है तो a प्लस बी हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपके पास दोनों जो मिडिल टर्म है उनके इक्वल है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या था कि आपकी जो n थी वो 101 थी, मतलब ऑड थी। जब ऑड थी तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म मिडिल टर्म 1 थी। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थी मिडिल टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए था। तो अगर वो जब इवन थी तो आपके पास 2 मिडिल टर्म थी तो उन दोनों के इक्वल सम के बराबर थी। लेकिन जब ऑड की बात आई तो जहां सिंगल था तो वो इंटू 2 हो गया, मतलब ट्वाइस ऑफ दैट मिडिल टर्म। यहां से पता चलता है कि जो मिडिल टर्म है अगर वो इवन है तो उन दोनों टर्म्स के सम को आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस दोनों मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एडिशन है वो इक्वल हो जाएगा जो आपकी मिडिल टर्म आई है, सिंगल जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस। मतलब अगर आप ये बोल दें कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मान लो आपकी मिडिल टर्म की वैल्यू इस तरीके से थी, 4 है और यहाँ पर 6 है, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 10। और क्योंकि इवन है तो इवन में क्या है 4 और 6 है, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और अगर ऑड है, अगर ऑड है तो क्या है कि हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है मान लो 5 है तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आना हमारे पास 10 ही है क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन किसके, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दोनों जो हमारी 2 मिडिल टर्म्स है उनके सम के इक्वल हो जाएगा। और अगर ऑड है तो उस मिडिल टर्म के ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरीके से आपकी एक थ्योरम भी बनाती है कि सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, जो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना होता है। अगर इवन है तो आपके पास वो सम ऑफ मिडिल टर्म्स हो जाता है, और अगर ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म हो जाती है। इस
थ्योरम को यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी यूज कर सकते हैं, आगे फर्दर हायर क्लासेस में भी यूज करेंगे हम। तो इनको दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करिएगा आप। साथ में जो हमने पार्ट 1 किया है, मिडिल टर्म बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट 1 किया, उसको भी देखिएगा, समझिएगा। दोनों पार्ट्स आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।